एक इंस्टेंसेस ये हुआ है कि जकारिया के पास आया, जकारिया के पास आया था एंजल स्पोक टोल्ड हिम कि ऐसा होगा, तुम्हारे में ऐसा होगा, तुम्हारे बीवी के साथ यू कैन सी। तो वो माना नहीं, मतलब ही डाउटेड। तो क्या हुआ, अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे तो द Gabriel said that 20 men, but now since you didn't believe what I said, you will be silent and unable to speak until the child is born. जब तक आपका वो बच्चा नहीं पैदा होगा, तो जॉन नहीं पैदा होगा, तब तक आप बोल नहीं पाओगे, you won't be able to say anything. And this is what happened to someone who doubts God's word that time, उस समय। ये है before Jesus Christ was born. Then now with Mary, when this thing was put by the angel, she simply says, I am the Lord's servant. May everything you said about me come true. And then the angel left her. Differences ये है कि जकारिया अपने वो डाउट करके अपने जो ऑब्स्टिकल्स है वो बात उसको सोच के वो पूछने लगा सवाल। मैरी सिंपली जस्ट अंडरस्टूड व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाट विल हैपन, जो होगा फिर उसको समझ के उसने अपना लिया। तो ये फर्क इन दोनों के बीच में ये था। तो जरूरी होता है कि वी नीड टू रिलाई अपॉन गॉड व्हाटएवर ही वांट्स अस टू डू। और इस तरीके से ऐसा भी है कि जैसे कंसिस्टेंसी बोलते हैं, व्हाट्स कंसिस्टेंसी हिंदी में लगातार लगे रहना। मतलब ये जो है हमारा विश्वास जो है, धार्मिकता परमेश्वर के उसमें जब तक वो ना आए तब तक रहना चाहिए, यही है। क्योंकि सिर्फ संडे को आके वो करके फिर अब वो नहीं है हमेशा, जब तक वो है। बाइबल कहते हैं कि आपका विश्वास जो है छोटा सा मस्टर्ड सीड के बारे में बोलते हैं, पता ना, you might not need to have a big faith. Small faith is enough, but that has to be consistent. और लोग उसी में खो जाते हैं कि हाँ, फिर अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि अगर हम लोग वो करके फिर हम लोग पाप में दोबारा गिर गए तो ये बात जो है क्वेश्चन था। तो फिर काफी there were a lot of answers given by different जो हमारे जो टीचर थे, तो काफी अलग आंसर्स भी थे, लेकिन धार्मिकता के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। There was no share about धार्मिकता, because that is the key to everything. That was very important, and the consistency, एक लगातार उसमें जो हमेशा आपको जागना, ठीक है, उसमें एक्टिव रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो वन टॉक्स अबाउट दैट। कोई नहीं बात करता है इस बारे में, और जरूरी है कि आप और अगर हम समझते हैं तो इस बात को हम लोग जो है आगे लेके जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द स्टोरी ऑफ डेविड मैं शेयर करना चाहता हूँ। The story of David, I realized कि it's so beautiful। मैं वो आप समझ में आता है कि पहले तो David was this कि इसका कहानी जो है, but then David faith on God was so beautiful कि वो जब वो जायंट जो फिलिस्तीन जो जायंट था गोलायत, उससे लड़ने से पहले आई थिंक लेट्स गो टू फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 13। Where is my Samuel? Yes, first Samuel, let's खत्म करते हैं।
First Samuel chapter 17, verse 34 and 36. David says, persisted, but David persisted, I have been taking care of my father's sheep and goat. वो क्या करता था बेचारा? He used to take care of his, उसके पिता का वो बकरी और वो भेड़ा जो है वो देखता था वो, और वो अकेला देखता था। वो जंगल में खिलाने के लिए वो अकेला जाता था, देखता था उसको, और अकेला है मतलब अब उसका वो जा रहा था। तो फिर he said, when a lion or a bear comes to steal a lamb from the flock, एक भेड़ और क्या लायन, शेर ना, शेर और एक भेड़ जब चोरी करने के लिए आते थे, सिंह, हाँ बाघ इज टाइगर, सिंह I go after it with a club, उसका एक वो था लाठी क्लब जो मारने वाला जो था उसके साथ वो जाता था, वो उसके पीछे जाता था, उसको फिर मार के वो लेके आता था वो। हालेलुया। तो दिस इज लाइक बिफोर वो जायंट्स को मारने से पहले। तो ये डेविड का ये था कि आई हैव डन दिस टू बोथ लायंस एंड बियर, इफ द एनिमल टर्न्स ऑन मी, और जानवर जो मेरी तरफ आता था तो फिर आई कैच इट बाय द जॉ, उसका जो ये जॉ से पकड़ के उसको मैं वो उससे मार के उसको मार देता था मैं। तो आप सोचो इंसान जो है एक, इफ यू अंडरस्टैंड, आई थिंक डेविड वाज नॉट सो टॉल आल्सो, वो भी छोटा सा था और ही वाज वेरी यंग दैट टाइम, मतलब ही वाज ऑलमोस्ट अ टीनेजर, आई बिलीव 18 से भी ऐसी 18 के आसपास ही हो जाए, 17 टू फाइट हिम, सब तो एक जानवर के साथ, तो दैट इज लाइक ह्यूमनली वेरी इम्पॉसिबल। यस, तो दिस इज नॉट फ्रॉम naturally, that's like we can't do it, it's supernatural through God only. He says, that's why Psalms में 28 हम लोग अगर पढ़ते हैं तो डेविड सेज कि all the strength comes from his Lord. हालेलुया। सारा जो है, अब देखो कि what does David used to do, वो पूरा दिन वो देखता था और पूरा गीत गाता रहता, परमेश्वर में वो रहता था, मस्त रहता था, यस, मस्त रहता था, हमेशा रहता था, वाह हालेलुया। एंड अकेला रहता था, अकेला था, वो किसी को कोई देख रहा है करके वो नहीं कहता कि वो मैं वो करूंगा, किसी को शो ऑफ करने का उसका वो नहीं था, he was happy, he was praising God, हालेलुया। and all the psalms, अब psalm में वही है, उसको वो जो कर रहा है वो he is talking about that only, giving thanks to God, where his strength come from, what the Lord does, how beautiful he is, what amazing God he is. He's just talking beautiful things about God. अगर आप और हम ये we can do the same thing, and God will do His amazing things in our life. Hallelujah. And we need to do this until God comes. Yeah, hallelujah. जब तक वो नहीं आए, हम लोग अगर करते रहेंगे तो हम लोग पाप में कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे. So we need to exercise this as well. Let's do this as well. Let's be like a David. We can be like David. ठीक है? Because God is still the same. परमेश्वर पहले जैसा डेविड के टाइम में जैसा था अभी भी वो सेम है. His love endures in our life. So the few things that I also want to share more, but then I think I'll leave it up to that. So lastly एक और मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे Acts chapter 4 verse 31. It's like it's really important कि हम लोग जो है एक सिर्फ विश्वासी, सिंपल एक नॉर्मल विश्वासी बन के ना रहे. A church should be beyond that also. Okay. मतलब एक हमारे चर्च, हमारे में एक सील परमेश्वर का एक वो अगर है तो you would love to praise God. Because if you परमेश्वर आपके अंदर है तो you will love everybody. No, hallelujah. Everyone that you see, आपके उसके लिए compassion रहेगा, मतलब प्यार. Because that भाई तो यार वो तो अंधकार में है. You will have that compassion for him.
तो you would love to bring him to light. So we need to start preaching people also, telling people the good news. मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, it's just not easy just to go out, but the leading of the Holy Spirit and the power of God will make it happen. Wow. Also start doing among yourself. घर पे अगर ज़्यादा ही वो होता है तो फिर you can just share one verse. You can start with that, एक वर्स पढ़ के प्रार्थना करके, then अगले दिन 2 वर्स, then उसको एक्सप्लेन करके, you can continue. एक ये लगातार एक एक्सरसाइज करने से आपकी जिंदगी में, हमारे जिंदगी में जो है काफी बदलाव परमेश्वर का हमेशा रहेगा, कंसिस्टेंसी एक रहेगा. Then the Holy Spirit will work in our life. We will start hearing the word of God, the word from God. We'll start hearing His word. We will need to understand what to do. क्या करें? Because all these prophets and everything, उनको भी okay, some are there जो उसको पूरा बताएं, but they also like ऐसा नहीं है कि अलग से आ रहा है आवाज. किसी का आया है, जोर से आया है, किसी का आवाज आया है, कहीं से ऊपर से आया है, लेकिन the way God works that time also, अभी भी it still does. Lot of people, God talks through visions, सपने में बात करता है, कभी सुनाई देता है क्या बोल रहा है, कभी आपके मन में डाल देता है, ठीक है. तो it's really important that we start hearing the word from God. And also same time we need to pray for discerning of spirit. मतलब कि क्योंकि जैसे पास्टर जी बता रहे थे कि शैतान भी है ना, वो भी डालता है, लेकिन आपको प्रार्थना करना है. डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट एक गिफ्ट है, उसके लिए प्रार्थना करना है कि आपको जो सच है वो जो है परमेश्वर से जो आता है वो आपको, और जो वो एनिमी से जो आ रहा है आपको क्लियर कट पता चले. एंड इफ यू आर लाइक, अगर आपको बाइबल का इफ यू आर क्लियर अबाउट, इफ यू आर ऑलवेज इनटू दिस, जैसे आप दूध आपको इजीली पहचान सकते हो, और पानी को आराम से पहचान सकते हो. यू इफ यू आर फिल्ड विद दिस वर्ड एंड द होली स्पिरिट इज इन यू, यू कैन इजीली मेक आउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. तो इसलिए उसके साथ लेट्स डू दिस until what needs until God comes. Praise the Lord. चलिए सब खड़े हो जाते हैं, टाइम भी हो गया है, लोग भी आने लगे हैं.